दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अगली सीरीज को लेकर हाजिर हूं। दोस्तों आज हमारी ये 13वीं सीरीज है, ठीक है, 13वां लेक्चर है, 13वीं क्लास है। ओवरऑल देखेंगे तो हमारी 43वीं क्लास है, 43 नंबर की क्लास है। शुरुआत में जो 30 लेक्चर आपको दिया गया वो एक एक चैप्टर के बारे में डिटेल से पढ़ाया गया। अब जो चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवालों को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें प्री परीक्षा और मेंस परीक्षा इन दोनों सवालों को कवर किया जा रहा है। और मेरी कोशिश है कि आपका ध्यान हर चैप्टर पर प्रतिदिन बना रहे। मतलब ऐसा नहीं कि आज हम केवल विलोम शब्द पढ़ेंगे, आज की क्लास में विलोम शब्द भी पढ़ेंगे, तत्सम तद्भव के सवाल भी देखेंगे, पर्यायवाची के सवाल भी देखेंगे, विशेषण विशेष से भी देखेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी देखा जाएगा, वर्तनी वाक्य शुद्धि भी पढ़ा जाएगा। मतलब कि जितना आपका सिलेबस है कंप्लीट पढ़ा जाएगा। बहुत कम बच्चों को पता है, ये तो हमारी हिंदी की क्लास है, इसी तरह से जीएस की क्लास चल रही है, उसमें भी दोस्तों 12-13 लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं। और जीएस की भी खासियत है कि एक दिन में सारे सब्जेक्ट पर जो है आपको लेक्चर दिया जा रहा है। मतलब प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, इसके साथ साथ दोस्तों पर्यावरण, संविधान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, सब मतलब हर एक टॉपिक को मैंने कवर किया है, ठीक है, एक एक लेक्चर में। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर सीरीज आपको यूट्यूब पर मिलने वाली नहीं है, ठीक है। और हमारी टीम की तरफ से दोस्तों 2 किताबें भी लॉन्च की गई हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आज मैं कितना बेहतर पढ़ाऊंगा, लेकिन बिना प्रैक्टिस के सब अधूरा रहेगा। इस हिंदी की किताब को ले लीजिए दोस्तों, हर एक चैप्टर में 500 सवाल कराए गए हैं, मुझे लगता है पर्याप्त है आपके लिए, ठीक है। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आज हमें सीखने को मिलता है, ठीक है। जो बच्चे हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी किताबें लेना चाहते हैं, कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई समस्या है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दोस्तों 6350099191, इस पर एक मैसेज दे दीजिए केवल, आपको सारी सुविधाएं यहीं से ऑन द स्पॉट मिल जाएंगी। बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं तो कर लीजिए, अन्यथा आप डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं, ठीक है। आइए सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर और पढ़ना आरंभ करते हैं, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो आज विलोम शब्द का सवाल मैं आपके सामने दे रहा हूं दोस्तों, ये प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है। सवाल आया था कि साहचर्य का विलोम क्या होता है। पता नहीं क्या है, लेकिन साहचर्य का विलोम न जाने क्यों बच्चे क्या कर लेते हैं, वैमनस्य कर लेते हैं। पता नहीं क्यों, उनके दिमाग में क्या चलता है, लेकिन कर लेते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, जिन बच्चों ने वैमनस्य जवाब दिया, गलत जवाब है। वैमनस्य का विलोम क्या होता है, याद रखेंगे, सौमनस्य होता है। क्या होता है दोस्तों, वैमनस्य का विलोम क्या होता है, सौमनस्य होता है। इस वजह से जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 1 दिया था, गलत हो जाएगा। असहयोग भी नहीं होगा। असहयोग का अपोजिट किसका होता है दोस्तों, यह सहयोग का उल्टा होता है, ठीक है। विनियोग कहा जाता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। और विनियोग किसी चीज पर निवेश करना, और उसका अपोजिट हो जाता है प्राप्त करना, ठीक है। ये भी गलत हो जाता है। निवेश का अपोजिट क्या हो जाता है दोस्तों, प्राप्ति हो जाता है, प्राप्ति हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। यहां जो सही जवाब है वो है अलगाव, ठीक है। साहचर्य का विलोम क्या होता है, अलगाव। साहचर्य का तात्पर्य साथ साथ से है, और अलगाव यानी एकदम अलग हो गया, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अगला सवाल भी देखिए, प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। हर चैप्टर से 5-5 सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है। विराट का विलोम क्या है। जो बच्चा नहीं जानता सोचता विराट का छोटापन कर दे, नहीं। छोटापन किसका विलोम होता है दोस्तों, याद रखेगा, छोटापन होता है बड़प्पन का, ठीक है। बड़प्पन का क्या हो जाता है, छुटपन या छोटापन हो जाता है। ये बृहद का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, बृहद का विलोम हो जाता है लघु। क्या हो जाता है, लघु। ये बृहद और ये दोनों गलत है, यहां क्षुद्र हो जाएगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। विराट का उल्टा क्या होता है, क्षुद्र होता है। इसी तरह से दोस्तों एक सवाल आता है परीक्षा में कि बताइए सूक्ष्म का विलोम क्या होता है। क्या देता है दोस्तों, सूक्ष्म का विलोम। इसका विलोम बताते वक्त बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। सूक्ष्म का उल्टा हो जाता है दोस्तों स्थूल। क्या होता है, सूक्ष्म का विपरीत क्या होगा दोस्तों, स्थूल हो जाता है। लोग नहीं जानते, बहुत गलतियां करती हैं। सूक्ष्म का लोग बड़ा कर देते, नहीं, छोटा का बड़ा होता है, ठीक है। लघु का दीर्घ हो जाता है। अगर हमने लघु यहां बताया तो लघु का एक विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ भी हो सकता है। और दीर्घ का तात्पर्य क्या है, बृहद से है, इसलिए भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आप चीजों को पढ़ते चले। आगे बढ़िए, लिख रहा है स्पृश्य, यह भी विलोम शब्द है, 2014 में पूछा गया सवाल है। स्पृश्य का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, तो स्पृश्य का हो जाता है अस्पृश्य। क्या हो जाता है, अब कैसे लिखेंगे, देखिए यहां छोटा सा करके गलती कर दिया, ठीक है, और यहां खटकोड़ सा करके गलती कर दिया। हमें तो जो हमारे सवाल में दिया वही करना है, ठीक है। तो स्पृश्य का विलोम क्या हो जाएगा, अस्पृश्य होगा, और यहां ऑप्शन नंबर 4 जो है सही जवाब होगा। ये मैं नहीं पूछ रहा, ये आपके परीक्षा में पूछा गया है।
अगर आपको लगता सर बहुत आसान है तो हम अपनी तरफ से आसान थोड़े बना रहे हैं। आसान आपकी परीक्षा में आया, आसान कठिन दोनों तरह के सवाल परीक्षा में आते हैं। आइए देखते हैं अगला। देखिए यह भी प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है कि अज्ञ का विलोम क्या होगा। अज्ञ का क्या होता है दोस्तों? बहुत सारे बच्चे अनज्ञ करते हैं, गलत जवाब। सर्वज्ञ करते, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता उसे कहा जाता। अज्ञ का उल्टा क्या हो जाता दोस्तों? विज्ञ हो जाता। हमेशा याद रखेंगे कि अज्ञ का उल्टा क्या हो जाता है? विज्ञ हो जाता है। एक शब्द और आता है परीक्षा में, अभिज्ञ। क्या आता है दोस्तों? एक शब्द आता है अभिज्ञ। अभिज्ञ का उल्टा क्या होता है दोस्तों? तो अभिज्ञ का विपरीत हो जाता अनभिज्ञ। क्या हो जाता है? अनभिज्ञ। एक और सवाल आता है दोस्तों अल्पज्ञ। अल्पज्ञ यानी कम जानने वाला। अल्पज्ञ का उल्टा क्या हो जाता है? बहुज्ञ हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत कुछ जानने वाला, बहुज्ञ। ठीक है, तो इस तरह से आप इन बातों को भी याद रखेंगे। जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दिए जाते हैं ना, इनको भी विशेष रूप से ध्यान दिया करिए, क्योंकि यहां से भी सवाल बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कीजिए। एक और विलोम शब्द का सवाल देख लीजिए, 5 सवाल पूरे हो जाएंगे। प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है। दिखा था कि गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? गौरव। गौरव का विलोम लाघव होता है। बच्चा बच्चा जानता है गौरव का विलोम क्या होता है? लाघव। लघु तो मत करेगा, लघुता मत करेगा, लघुत्तम मत करेगा। लघुत्तम का क्या हो जाता है दोस्तों? लघुत्तम का तो महत्तम हो जाएगा, यही ना, लघुत्तम का महत्तम। ठीक है, लघुता का क्या हो जाएगा दोस्तों? लघुता का हो जाता है दीर्घता। क्या हो जाता है दोस्तों? दीर्घता। ठीक है, दीर्घता। ठीक है, तो याद रखेगा। इसी तरह से गौरव का क्या हो जाता है? लाघव हो जाता है, इसको भी याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, तत्सम तद्भव वाले चैप्टर से सवाल दे रहा दोस्तों। प्री परीक्षा 2014 का ही सवाल है कि हुलास जो शब्द है, इसका ये तत्सम शब्द है। ठीक है, और इसका आपको क्या बताना दोस्तों? हुलास शब्द का तत्सम रूप है, सॉरी हुलास जो तद्भव, इसका तत्सम रूप आपको बताना है। तो हुलास का हिलास नहीं होता, विलास नहीं होता, हास्य नहीं होता है, क्या होता है दोस्तों? उल्लास होता है। क्या होता है? उल्लास। इसका हुलास का तत्सम क्या हो जाता है? उल्लास हो जाता है। ठीक है, उल्लास हो जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान रखेंगे। इसी तरह से नारियल का तत्सम क्या होता है? नारियल। नारियल देखिए, जैसे नारियल आज से पूछा है ना, उसी तरह से आम का पूछता है। तो आम का तो बच्चा बच्चा जानता है कि आम का सर आम्र हो जाता है। इसी तरह से केला का क्या होता है भैया? केला। तो केला का क्या हो जाता है? केला का कदली हो जाता है। क्या हो जाता है? कदली हो जाता है। इसी तरह से अदरक का क्या हो जाता है दोस्तों? अदरक। अदरक का क्या हो जाता है? आर्द्रक हो जाता है। क्या हो जाता है? आर्द्रक हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, अभी आपसे नारियल का पूछा है, तो नारियल का क्या होता है? नारिकेल होता है। क्या होता है? नारिकेल। ठीक है, यहां र पे जो मात्रा होगा दोस्तों छोटी का होता है। ठीक है, तो नारिकेल याद रखेगा, नारियल का जो होता है। ठीक है, जामुन का क्या हो जाता है? जम्बुन हो जाता है, जामुन। ठीक है, उसको भी याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, सींग। सींग का तत्सम रूप क्या होता है आपको बताना। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं यहां कई सारे शब्द लिखूंगा। अगर आपसे सींग का पूछे, ठीक है, यहां पे जो फॉन्ट है वो काम नहीं कर रहा था, इस वजह से आपको गलत जवाब निकलेगा। सींग का तत्सम रूप होता है श्रृंग। कैसे होता है दोस्तों? और श्रृंग ऐसे लिखा जाएगा, तो ये लिख नहीं पाएगा दोस्तों, ऐसे लिखा जाएगा, तो ये वाला जवाब हो जाएगा। ये डबल मत करिएगा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों याद रखिएगा, सवाल आता है सियार। क्या आता है दोस्तों? सियार। क्या आता है? सियार। सियार का तत्सम क्या होता है? तो सियार का हो जाता है श्रृंगाल। क्या हो जाता है दोस्तों? श्रृंगाल। सियार का क्या हो जाता है? सियाल का श्रृंगाल। र मत करिएगा। ठीक है, इसी तरह से एक सवाल आता है सिंघाड़ा। क्या आता है दोस्तों? सिंघाड़ा। सिंघाड़ा का क्या हो जाता है दोस्तों? सिंघाड़ा का हो जाता है श्रृंगाटक। क्या हो जाता है दोस्तों? सिंघाड़ा का श्रृंगाटक हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से एक और सवाल देता है सिंगार। क्या देता है? श्रृंगार। ऐसे लिखता है। ठीक है, तो सिंगार का क्या हो जाएगा? श्रृंगार हो जाएगा, ऐसे श्रृंगार। ल मत करेगा, ल करेंगे तो सियार का बन जाएगा। ठीक है, ये सारी बात ध्यान रखेंगे, ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आज ये पूछा, कल इनमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो पहले से अलर्ट रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? देखिए तद्भव नहीं है, इसका मतलब क्या है? वह शब्द कैसा होगा दोस्तों? जाहिर सी बात हो, तत्सम न होगा। जब तद्भव नहीं है तो क्या हो सकता? तत्सम होगा। तो द्वार तो तत्सम है नहीं। सायं दोस्तों ये तत्सम है। गिरस्ती भी दोस्तों गलत है, पांव भी गलत है। पांव का तत्सम क्या हो जाता दोस्तों? जब लिखता पाद। गृहस्थी का क्या हो जाता दोस्तों? लिखता गृहस्थी। क्या लिखता? गृहस्थी। और द्वार का क्या हो जाता दोस्तों? लिखता द्वार। ठीक है, तब होता जाके
करके। अभी जो सवाल दे रहा उस हिसाब से देखा जाए तो कौन सा तद्भव नहीं है, ये सायं शब्द दोस्तों तद्भव नहीं है, ये आप याद रखेंगे तत्सम के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखिए प्री परीक्षा 2014 में एक और सवाल आया था कि एकल शब्द का तद्भव रूप क्या है। एकल का क्या होता है, तो अकल तो होता नहीं, अकिल भी नहीं होता, क्या होता है दोस्तों, एकल का अकेला होता है। काफी आसान है ना, ये मैं नहीं पूछ रहा, फिर आपसे कह रहा हूं, ये सारे चीजें, ये सारी बातें आपके परीक्षा में पूछे गए सवाल है। और जो हम डिस्कस कर रहे हैं, चाहे हिंदी की बात करें चाहे जीएस की बात करें, हम यही डिस्कस करें दोस्तों कि क्या कुछ परीक्षा में आता है, आप उस अनुरूप अगर अपनी तैयारी करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा है पर्यायवाची से संबंधित सवाल। भाई बताइए आपकी जीभ का पर्यायवाची क्या होता है, ये प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो जीभ का पर्यायवाची दोस्तों वचन तो होता नहीं है, जीभ का पर्यायवाची दोस्तों रसना होता है। आइए मैं ढेर सारे पर्यायवाची आपको बता देता हूं, जैसे जीभ, तो जीभ का जो सबसे आसान है जो हम लोग जानते हैं वो है दोस्तों जिह्वा। क्या है दोस्तों, जीभ का जिह्वा होता है। जो नहीं जानते हैं वो याद रखिए, जीभ का पर्यायवाची रसना भी होता है, जीभ का पर्यायवाची दोस्तों रसज्ञा भी होता है। क्या होता है दोस्तों, रसना भी होता है, रसज्ञा भी होता है, जीभ का जिह्वा भी होता है। और क्या कर सकते हैं, ठीक है, रस से जितने भी शब्द बनते हैं उस तरह के कई सारे पर्यायवाची आते हैं जीभ के अंतर्गत। तो जैसे और भी लिख सकते हैं, रस से रसाल बन गया, रस से रसिका बन गया, रस से रसाल बना दिया, रस से रसिका बना दिया। ये सब दोस्तों किसके हैं, साधु श्रवा, एक नया पर्यायवाची आप लिखे। ठीक है, अचानक से दिमाग में आया, साधु श्रवा। ठीक है, साधु श्रवा किसकी पर्यायवाची दोस्तों, यह भी जीभ का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे दोस्तों, जीभ का हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये प्री परीक्षा 2010 का सवाल है कि कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। अहि का मतलब क्या होता है दोस्तों, अहि कहा जाता है सर्प को। किसे कहा जाता है, अहि सर्प को कहा जाता है। सर्प का पर्यायवाची क्या होता है, सर का पर्यायवाची सांप होता है, सर का पर्यायवाची उरग होता है, सर्प का सरीसृप भी होता है, सर्प का पवनाश भी होता है, सर्प का दोस्तों पन्नग भी होता है, पन्नग उरग। ठीक है, सर्प का मणिधर भी होता है, मणि को धारण करने वाला। सर्प विश्व को धारण करता है, इसलिए सर्प को विषधर भी कहते हैं। ठीक है, सर्प को नाग भी कहते हैं। ठीक है, ये सब किसका पर्यायवाची है, सांप का। यहां जो सिंदूर दे रहा दोस्तों ये गलत है। सिंदूर जो शब्द दोस्तों ये हाथी का पर्यायवाची है। सिंदूर किसका पर्यायवाची है, हाथी का पर्यायवाची है। और हाथी के लिए क्या क्या आता है दोस्तों, तो हाथी का पर्यायवाची है कुंदर, कुंजर। हाथी का क्या पर्यायवाची दोस्तों, कुंभी। ठीक है, हाथी का क्या दोस्तों, गज। ठीक है, हाथी का क्या दोस्तों, हस्ती। ठीक है, हाथी का क्या दोस्तों, द्विज। क्या दोस्तों, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब हाथी के। हाथी का और क्या लिख सकते हैं, गयंद। क्या लिख सकते हैं, गयंद। ठीक है, ये सब है। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे, हाथी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये सारी बातें याद रखें। तो कौन सा नहीं है, तो बाकी के तो सांप के पर्यायवाची थे, हाथी का था नहीं, यही आपको अलग करना था। ठीक है, चलिए और आगे आ जाइए। ये तो पर्यायवाची से संबंधित सवाल है। और भी सवाल देखिए, लिख रहा है नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होता है। नैसर्गिक का अर्थ आप समझिए क्या होता है। ठीक है, नैसर्गिक का अर्थ होता है दोस्तों प्राकृतिक, नेचुरल। नैसर्गिक किसे कहते हैं दोस्तों, नेचुरल को कहते हैं। किसे कहते हैं, नेचुरल को कहते हैं। नेचुरल यानी प्राकृतिक को कहते हैं। नैसर्गिक का क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। तो यहां पर प्राकृतिक करिए, यहां सत्कृत, चमत्कृत, चतुर्दिक, ये सबसे कोई मतलब नहीं। चतुर्दिक मतलब चारों दिशाओं की बात कर रहा है, वो तो है नहीं, ये आप याद रखेंगे। इसका अपोजिट भी परीक्षा में पूछता है। नैसर्गिक का विलोम अगर पूछे परीक्षा में, क्या पूछे दोस्तों कि नैसर्गिक का विलोम क्या होता है, तो क्या बताएंगे, इसका विलोम होता है कृत्रिम। क्योंकि नैसर्गिक किसे डिनोट करता है दोस्तों, यह बताता है प्राकृतिक को, और जो कृत्रिम होता है वो मानव निर्मित होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा। अभी जो आपसे पूछा उस हिसाब से आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही हो जाएगा, प्राकृतिक राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, पर्यायवाची का अगला सवाल, ये भी देखिए प्री परीक्षा 2010 का सवाल है। लिखा था कि निम्नलिखित में से कौन सा हाथ का पर्यायवाची नहीं है। हाथ का कौन सा नहीं है, तो लिख रहा दोस्तों कटी। कटी तो दोस्तों किसे कहते हैं, कटी कमर को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों, कटी किसे कहते हैं दोस्तों, कमर को कहते हैं। तो कटी हाथ का नहीं होगा। हस्त माने हाथ होता है, पाणी माने हाथ होता है, और कर का अर्थ भी दोस्तों क्या होता है, हाथ होता है। इसको आप याद रखेंगे। बाकी और हाथ के और भी पर्यायवाची लिख सकते हैं, जैसे हाथ के पर्यायवाची में पंजा लिख सकते हैं, हाथ की पर्यायवाची में बाह लिख सकते हैं, हाथ की पर्यायवाची में भुजा लिख सकते हैं। ये सब के अंतर्गत भी हाथ का आता है। लेकिन कटी का मतलब क्या होता है, कमर होता है। कटी का मतलब क्या होता है, कमर होता है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यहां पर
जो है गलत हो जाएगा। आगे देखिए, ये भी पर्यायवाची का सवाल लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अब थोड़ा सा लग रहा होगा कि नहीं सर, है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। प्रभांकर नहीं होता दोस्तों, प्रभाकर होता है, बिंदी नहीं रहेगा। प्रभाकर हो गया, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर। याद रखेंगे सूर्य के पर्यायवाची में क्या क्या आता है दोस्तों, जैसे आपके परीक्षा में मिल जाए दिनकर मिल जाए, ठीक है, आपकी परीक्षा में दिवाकर मिल जाए, आपकी परीक्षा में प्रभाकर मिल जाए, प्रभाकर मिल जाए, आपकी परीक्षा में आदित्य मिल जाए, आपकी परीक्षा में सविता मिल जाए, आपके परीक्षा में भानु मिल जाए, आपकी परीक्षा में भास्कर मिल जाए। तो ये सब किसके पर्यायवाची दोस्तों, ये सब सूर्य के पर्यायवाची। लेकिन यहां पर दोस्तों जो विभाकर दे रहा है ये गलत जवाब है। ये जो विभाकर शब्द है, ये विभाकर शब्द याद रखेंगे चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है। विभाकर किसका दोस्तों, चंद्रमा का। चंद्रमा के एक और प्रसिद्ध पर्यायवाची विबुधेश। क्या दोस्तों, विबुधेश। चंद्रमा को दोस्तों छपाकर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, छपाकर भी कहते हैं। चंद्रमा को दोस्तों निशाकर भी कहते हैं। चंद्रमा को दोस्तों निशाकांत भी कहते हैं, क्या कहते हैं, निशाकांत भी कहते हैं। चंद्रमा को निशानाथ भी कहते हैं, ठीक है, निशानाथ भी कहते हैं। चंद्रमा को शशांक भी कहते हैं। चंद्रमा को शशिकांत भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शशिकांत भी कहते हैं। चंद्रमा को मयंक भी कहते हैं। ऐसे कई सारे नाम हैं। आप डिटेल में देखिए, पर्यायवाची वाला चैप्टर बहुत विस्तार से आपको पढ़ाया गया, ठीक है। और अब जो चीजें चल रही, अगर ये चीजें आपको नहीं पढ़ पाए, जान लीजिए इससे बेहतर कोई पढ़ा नहीं पाएगा। आप चाहे जितनी बड़ी कोचिंग में पढ़ रहे हो, लेकिन सत्य यही है कि आपको इस पैटर्न पर पढ़ना चाहिए। पहले आप ये देखिए कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्या सच में वो सारी चीजें आपको आती हैं, आप कैसे 200 नंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या आप जीएस के सभी सब्जेक्ट को रोज वॉच करते हैं? सर आप कहेंगे कि सर रोज वॉच नहीं किया जा सकता। किया जा सकता। आप स्टडी 91 पर नितिन सर की क्लास देखिए, किया जा सकता है। एक दिन में मैं सारे चैप्टर पढ़ाता हूं, सारे चैप्टर। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं जिस चैप्टर पर हम चर्चा न करते हो। तो आप सुबह शाम दोनों की क्लास अटेंड करिए, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ, घबराइए मत, आराम से देखते चलिए, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला चैप्टर दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहां से भी कई सारे सवाल आते हैं। 2014 प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि जिसके हृदय पर आघात हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो मर्माहित नहीं होता दोस्तों, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे कहते हैं मर्माहत। क्या कहते हैं, मर्माहत कहते हैं, ठीक है। और याद रखिए निर्मम का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर ममता ना हो, ठीक है। जिसके हृदय में ममता न हो उसे क्या कहा जाता है, उसे निर्मम कहा जाता है। अगर हृदय में दया नहीं है तब क्या कहा जाएगा, तब उसे निर्दयी कहा जाएगा, है कि नहीं। ये सारी बातें भी आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से आप सभी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 2 विशेष किताबें हैं। भाई कब लेंगे बताइए, आपको भरोसा नहीं हो रहा है, पढ़ाने के स्टाइल पे भरोसा नहीं हो रहा है, या फिर क्या चीज कमी है बताइए। जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान से नहीं देखोगे, ये नहीं समझोगे कि आयोग हमसे क्या पूछता है, तब तक आप सही रास्ते पर नहीं जा सकते, सही तैयारी हो ही नहीं सकती। संभव है क्या। और ये दोनों किताबें अद्भुत हैं। मार्केट में चाहे जितनी किताबें हो, कभी इत्मीनान से रख के कंपेयर करना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। सर कैसे किताब खरीदे, ये इंपॉर्टेंट है। तो 6350099191 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर। इस नंबर पे केवल लिख दीजिए कि सर हमें किताब चाहिए, हमें कोर्स चाहिए, जो चाहिए लिख दीजिए, आपको हमारी टीम जो है कांटेक्ट कर लेगी। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल भी इसी चैप्टर से है। प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द बताना आपको। जैसे पद भ्रष्ट, तो दोस्तों जो अपने पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार करता है उसे कहा जाता है पद भ्रष्ट। तो पद भ्रष्ट ऐसा मतलब है नहीं। पदावनत मतलब क्या होता है, अपने पद से अवनत यानी नीचे कर देना। देखिए एक होता है, एक शब्द होता है पदोन्नत, एक शब्द होता है पदोन्नत। पदोन्नत मतलब क्या होता है दोस्तों, पद में उन्नति, पद में उन्नति। और उन्नति का तात्पर्य क्या है, वृद्धि, यानी आपको आपके पद से ऊपर कर दिया गया। आप सब इंस्पेक्टर थे, आपको इंस्पेक्टर बना दिया गया। आप सहायक समीक्षा अधिकारी थे, आपको समीक्षा अधिकारी बना दिया गया, है कि नहीं। ARO से आप प्रमोट होके क्या हो गए, RO हो गए, ठीक है। तो ये होता पदोन्नत, ठीक है। लेकिन पदावनत की बात कर दे तब क्या होता है, पदावनत की मतलब क्या होता है, कमी, यानी आपको आपके पद से घटाकर निचले पद पर डाल दिया गया। आप इंस्पेक्टर थे, आपको सब इंस्पेक्टर बना दिया गया, बड़ा बेइज्जती है। आप समीक्षा अधिकारी थे, आपको आपके पद से हटाकर निचले पद पर भेज दिया गया, क्या बात
बात है। इसे कहते हैं पदावनत, ठीक है, पदावनत। तो ये भी गलत हो जाएगा। पदानुगत नाम का कोई शब्द नहीं होता, यहां पदच्युत हो जाएगा। किसी व्यक्ति को उसके पद से हमेशा के लिए बर्खास्त कर देना, उसे हटा देना, ये होता दोस्तों पदच्युत, ठीक है, पद से हटा देना, ठीक है, ये होता है पदच्युत। तो इस सवाल के लिए जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, प्री परीक्षा 2014 का ही सवाल है। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, स्पृहा मतलब क्या दोस्तों, स्पृहा एक तरह से आप कह सकते हैं लालसा को कहते हैं। किसे कहते हैं? लालसा को कहते हैं, कुछ पाने की इच्छा को कहते हैं, ठीक है, इच्छा को कहते हैं स्पृहा, ठीक है। तो कह रहा है जिसके अंदर किसी चीज को पाने की इच्छा ना हो, उसके लिए शब्द क्या होता है? तो निष्प्रिय होता है, न कि निष्पृहा होता है, ठीक है। निष्प्रिय, निधन स्पृह मत करेगा, निष्प्रिय करिए सीधा सीधे। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इस सवाल के लिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, जब निष्प्रिय में निधन स्प्रिय होता है तो ये मत करिए, इससे बेस्ट तो ऑप्शन ही दे रहा है ना, ठीक है। एक सेकंड, इससे ज्यादा बेहतर उत्तर निधन स्प्रिय दे रहा है, तो निष्प्रिय करिए, ठीक है। क्योंकि जैसे आप दुख लिखते हैं ना, आपसे पूछा जाए कि बताइए ये वाला दुख सही है कि ये दुख सही है, बताइए। अब जल्दीबाजी में लिखते तो मानक हिंदी में इसका भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ये गलत है, ये सही है, ठीक है। हम आपसे कहते हैं प्रातः काल लिखिए, तो आप क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, प्रातः काल, ठीक है। तो आप सही की तरफ जाइए, उसे निष्प्रिय में यहां पर दोस्तों ये होना चाहिए। जैसे जब हम लोग लिखते हैं निःशुल्क, क्या लिखते हैं दोस्तों? हम लोग लिखते हैं निःशुल्क, ठीक है। तो याद रखिएगा ये निःशुल्क सही है। अगर हम लोग ये ह नहीं लगाना चाहते हैं तो यहां डबल स लगाना चाहिए। आपको पता है ये निःशुल्क भी सही है, लेकिन अगर हम खाली निःशुल्क लिख देते हैं, अगर हम ये वर्ड लिखते हैं निःशुल्क, तो याद रखिए दोस्तों ये गलत है, ये गलत है। जो सही है वो कौन सा सही? ये वाला सही है, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान रखिए, ठीक है। अब हिंदी के मास्टर से हिंदी पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, कई सारे बच्चे ये भी नहीं सोच पाते सर आप हिंदी के मास्टर हैं कि जीएस के मास्टर, क्योंकि जब हम जीएस की क्लास देखते हैं तो लगता ही नहीं कि सर आप जो जीएस नहीं पढ़ाते होंगे। देखिए मेहनत करना पड़ता है, हम कोई मास्टर नहीं है, हम कोई अध्यापक नहीं है। हम आपकी तरह अपने आप को हमेशा महसूस करते हैं कि हमें हर एक विषय का ज्ञान होना चाहिए। आप एक विषय का ज्ञान लेकर के आप कोई परीक्षा पास कर सकते हैं? कभी नहीं। इसलिए मेरा शुरू से मानना होता है कि मैं हर एक सब्जेक्ट पढ़ता हूं उतने ही फोकस के साथ, उतने ही शिद्दत के साथ, उतने ही मेहनत के साथ। जितना मैं ध्यान हिंदी पर देता हूं उतना ही ध्यान मैं एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट पर भी देता हूं, क्योंकि जरूरी है, पढ़ाने के लिए आवश्यक है सारी चीजें। मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे पढ़ाएंगे? आप सोचिए ना कि आपको पढ़ाने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ता होगा, और करते हैं, आराम से करते हैं, अच्छा लगता है हमें मेहनत करना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए किस चैप्टर से, अभी तो यही चैप्टर चल रहा है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से 2014 प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्याशित नहीं हो, तो आशा वाला हो जाएगा। यहां मात्रा गलत लिखा इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे गलत हो जाएगा, यहां हो जाएगा अप्रत्याशित, ठीक है। जिसकी पूर्व से आशा ना हो। अच्छा, जिसकी आने की तिथि ना हो उसे क्या कहा जाता है? जिसके आने की तिथि न हो उसे क्या कहा जाता दोस्तों? उसे कहा जाता अतिथि। जिसके आने की कोई तिथि न हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि कहा जाता है। तो इसे भी याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, जिसे जानने की इच्छा है, जिसे जानने की इच्छा, उसके लिए शब्द क्या है? ज्ञानार्थी नहीं, ज्ञानार्थी कहा जाता है ज्ञान को अर्जित करने वाला। ज्ञान को अर्जित करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? ज्ञानार्थी कहलाता है। जैसे आप क्लास ले रहे होंगे तो आपको ज्ञान मिल रहा होगा, तो आप ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? आप ज्ञानार्थी हैं। जिज्ञासु, जानने की इच्छा को क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए किसी चीज को जानना जिज्ञासा कहलाता है, और जानने की इच्छा रखने वाला उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे जानने की इच्छा है, याद रखेगा, जिसे जानने की इच्छा है, जिसे जानने की इच्छा है, यानी उस पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहा है, इसलिए यहां सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिज्ञासु हो जाएगा, ठीक है। जिज्ञासु माने क्या होता है दोस्तों? जिज्ञासु कहा जाता है जीतने की इच्छा। किसे कहा जाता है दोस्तों? जीतने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? जिज्ञासु कहलाता है। जिजीविसु किसे कहा जाता है? तो जीने की इच्छा रखने वाला। जीने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता दोस्तों? याद रखेंगे, जिजीविसु कहलाता है, ठीक है। तो याद रखेगा, इसी तरह से जिजीविसा होता है, ठीक है। तो जिजीविसा का मतलब होता है जीने की इच्छा, और जीने की इच्छा रखने वाला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जिजीविसा की जगह जिजीविसु हो जाएगा। ये ऊ की मात्रा डालना जरूरी है जब पर्सन की बात होगी, याद रखेगा। बाद में परीक्षा में आए तो सवाल गलत न कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर दोस्तों वर्तनी शुद्धि। यहां क्या होता है, अभी देखिए, अभी कभी वाक्य शुद्धि के सवाल आपको नहीं मिले, एक साथ पहले वर्तनी शुद्धि के सारे सवाल खत्म करेंगे, फिर हम लोग वाक्य शुद्धि के सवाल किया जाएगा। इसलिए कई दिनों से जो आपकी क्लास चल रही है, आप लगातार वर्तनी शुद्धि देखते आ रहे हैं। तो प्री परीक्षा 2010 में स्पेशल परीक्षा हुई थी, उससे संबंधित सवाल है। लिख रहा है इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है भैया, तो ज्यो पहले लिखेंगे, फिर आधा त लिखेंगे, फिर आधा स लिखेंगे, फिर ना लिखेंगे, ऐसे लिखा जाएगा। ध्यान देना क्या है, आधा त और आधा स, यही ढूंढिए। यहां पे पूरा स है, इस वजह से गलत हो गया। यहां पर आधा है ही नहीं कुछ, इसलिए गलत हो गया। ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये होता है ज्योत्सना। आगे देखिए, यहां देखिए प्री स्पेशल परीक्षा जो हुआ था 2010 में, उसी का सवाल है। शुद्ध वर्तनी का शब्द ढूंढना। हिरण्य कश्यप लिख रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। हिरण्य तो आसान है लिखना, हिरण्य। इसके बाद आप लिखिएगा कशिपु। क्या होता है दोस्तों, हम लोग हमेशा हिरण्य कश्यप करते हैं, ज्यादातर बच्चे ऑप्शन नंबर 3 चुनेंगे। याद रखिएगा 3 गलत है, कशिपु होता है। क्या होता है, आप शुद्ध जानने आए ना, तो हिरण्य कशिपु होता है। क्या होता है, कशिपु, यही सही है दोस्तों, ये आप राइट आंसर है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और आगे बढ़िए दोस्तों, अशुद्ध वर्तनी का चुनाव करना, जो गलत है उसका चुनाव करना है। तो महत्व तो सही है, वाल्मीकि भी सही है, पैतृक भी सही है। जो गलत है दोस्तों, सन्यासी गलत है। क्यों गलत है ये समझिएगा। सन्यासी में पहले ऊपर बिंदी लगाइएगा, फिर आधा न लगाइएगा, फिर या लिखिएगा, फिर स लगाइएगा, फिर बड़ी की मात्रा दीजिएगा, तब होगा सन्यासी। दोनों जरूरी है, आधा न भी रहेगा, ऊपर बिंदी भी रहेगा। जो नहीं जानते हैं वो गलतियां करते हैं, इस तरह से लिखा रहेगा तो सही होगा। आगे बढ़िए दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है वो पहचानना है। तो द्वारका तो बिल्कुल सही लिखा है, द्वारिका हम बोलते हैं ना, द्वारिका, द्वारिका गलत है, द्वारका शब्द होगा। क्या होगा, द्वारका। ये पूजनीय दोस्तों गलत लिखा है। क्यों, देखिए, या तो पूज्य शब्द सही होता है, या तो पूजनीय सही होता है। क्या होता है, पूजनीय, ये होगा। ठीक है, अंतर्ध्यान नहीं होता दोस्तों, अंतर्धान होता है। क्या होता है, अंतर्धान होता है। अहिल्या नहीं होता दोस्तों, क्या होता, अहल्या होता, अहल्या। क्या होता है, अहल्या। ठीक है, ये सब याद रखें दोस्तों। अब बच्चे बोलते हैं अहिल्या, गलती करेंगे, अहल्या होता है। ध्यान दीजिएगा, गलती न कीजिएगा। जहां पर जितना संभव हो सकता है वो सारी चीजें मैं आपको समझाते चल रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़िए। नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है बताइए। तो सन्यासी की वर्तनी शुद्ध है। अकाल की वर्तनी गलत है। क्यों, अकाल होता, आकाल नहीं होता, अकाल पड़ा है, आकाल नहीं होता। ठीक है, अनुग्रहित नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, अनुगृहीत शब्द होता है। क्या होता है, अनुगृहीत होता है। आजीविका नहीं होता है, क्या होता है, आजीविका होता है। क्या होता है, आजीविका। तो जो गलत थे उसको भी आप सही करना सीखिए, तब तो काम बनेगा। हाँ, गलत को गलत करके छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा। आगे बढ़िए, विशेषण विशेष से, ऐसा चैप्टर जिसमें आपको हमेशा डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं है, बहुत बार हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा, आज भी पढ़ेंगे। ठीक है, और सारे सवाल हल भी करेंगे। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके बैठिए। तो प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है, पढ़िए क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है। हमने आपको समझाया है कि विशेष हमेशा मूल शब्द होता है। मूल शब्द, जो निर्मित शब्द होते हैं हमेशा याद रखेंगे, जो निर्मित शब्द होते हैं वे हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, विशेषण होते हैं। केवल पहचानना सीखना है। जैसे अनाशक्ति, ठीक है, अनाशक्ति, तो अनाशक्ति तो बना हुआ शब्द है, या अनासक्त से बना होगा। जैसे अपमान से बना शब्द अपमानित है, इसका मूल शब्द अपमान होगा, इसलिए ये नहीं होगा। अनुशंसा से दोस्तों क्या हो जाएगा, अनुशंसा से बना शब्द अनुशंसित है, यह भी नहीं होगा। अनासक्त मूल हो जाएगा, क्योंकि अनासक्त से बना हुआ शब्द क्या है, अनाशक्ति है, यही ना, बताइए। अनासक्त से बना कि अनाशक्ति से बना है। अब यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर ध्यान देंगे दोस्तों कि यहां छोटी वाली मात्रा सही करेगा, अनाशक्ति, ये वाला सही होगा। ये अपवाद स्वरूप याद रखें, ठीक है, अपवाद स्वरूप। कई सारे शब्द ऐसे हैं जहां पर आपको कुछ लीक से हटकर उत्तर मिलते हैं। मुझे लगता है एग्जामिनर इसीलिए इस तरह के सवाल देता है कि आप गलत करें। आपको लगेगा कि अनासक्त मूल है, उसी से अनासक्ति की उत्पत्ति हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, कई बार हमारा सोचना गलत हो जाता है। ठीक है, छोटे वाले शब्द भी कई बार सही हो जाते हैं। ठीक है, तो जरा इसको ध्यान रखेंगे कि नहीं, रखना पड़ेगा, सीखिए। ठीक है, मैंने इसीलिए आपको हाईलाइट कर दिया कि जो कलम आपकी चल रही थी गलती करने पर, उसको रोकिए, गलती ना होने दीजिए। आगे बढ़िए,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? तो हमेशा याद रखें मूल शब्द विशेष है, ठीक है। मूल, यहां पर मूल कौन है? जैसे पौष्टिक तो पुष्ट शब्द से बना होगा, ये मूल तो है नहीं। पाठकीय पाठक शब्द से बना होगा, ये भी मूल नहीं भाई। पौष्टिक जो है पुष्ट से बना होगा। पाठकी दोस्तों यहां पाठ से बना होगा, पाठ में पाठक लगा होगा। भावुक दोस्तों भाव से बना होगा, हाँ, तो ये सब तो मूल है नहीं। विषाद जो लिखा है मूल शब्द, लेकिन द के नीचे हलंत रहेगा, ठीक है। विषाद क्या दोस्तों? मूल शब्द है, और ये क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 कर लीजिए। यहां देखिए करा धू शब्द में विशेषण है। धू शब्द में कैसा विशेषण है? देखिए संख्यावाची तब होता जब कोई ना कोई पद संख्या का दिया होता, तो ये तो है नहीं, ठीक है। गुणवाचक हो सकता है क्योंकि धुंधला, धू से बना शब्द धुंधला है, और धुंधला गुण को बताता है, इसलिए धू शब्द क्या दोस्तों? जिस धू से धुआं, धू से धुंधला, तो याद रखेंगे ये गुणवाचक विशेषण हो सकता है, और यही आपका सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़िए। लेकिन आज सरीखा शब्द में विशेषण है। कल ही हम लोग सवाल कर रहे थे कि भरत सरीखा भाई मिलना नामुमकिन है, मुश्किल। भरत सरीखा मतलब भरत के जैसा, भरत के जैसा गुण वाला। तो याद रखिए जो सरीखा शब्द है ये कोई गणना तो बता नहीं रहा है। क्या बता रहा है दोस्तों? ये भी गुण को बता रहा है। समुदाय और क्रम से कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। वह नौकर नहीं आया, यहां पे जो वह शब्द दोस्तों इसमें कौन सा विशेषण है? तो वह दोस्तों सार्वनामिक विशेषण है। वह क्या है? देखिए सर्वनाम, देखिए विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। तो संज्ञा की विशेषता बताता तो कई सारी चीजें निकल के आती हैं। ये सार्वनामिक विशेषण है जहां सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है, तो वह हो जाएगा। गुण संख्यावाचक और परिमाण, परिमाण तो दोस्तों माप तौल में होता है। संख्या जब कहीं पे नंबरिंग होगा तब दिखेगा, ठीक है। और गुण दोस्तों गुण तो बताएगा, छोटा बड़ा लंबा मोटा काला कलूटा कुछ भी देगा, तो याद रखेंगे तब जाके गुण होगा। यहां पे आपका जवाब क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से देखिए आज की क्लास समाप्त होती है। एक चीज और कहना चाहूंगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए कोर्स लॉन्च किए गए। पहले क्या होता था कि आप एग्जाम वाइज बहुत पढ़ते थे, अब मुझे लगता है एग्जाम नहीं, आप एक बार सब्जेक्ट पर पकड़ बनाओ। आप बार बार पढ़ते हो ना, मैं कह रहा हूं आप एक बार हिंदी पढ़ो, सिर्फ एक बार बैच को ज्वाइन करो, दोबारा कभी आपको हिंदी नहीं पढ़ना पड़ेगा। पूरे भारत में जो इच्छा होगा वो एग्जाम आप देना, कभी हिंदी में कुछ फंसेगा नहीं, कुछ रुकेगा नहीं। तो आप आइए हिंदी का बैच ज्वाइन करिए। इसी तरह से दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का बैच हमारे पास है। हम करें आप सब्जेक्ट को इतना बेहतर ढंग से पढ़ लो कि कभी कोई कंफ्यूजन बचे ही ना, आपको बार बार क्यों पढ़ना पड़ेगा। तो हर एग्जाम के लिए बार बार पढ़ना बंद कीजिए, इस नंबर पर कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए और सीधे आके बैच ज्वाइन कर लीजिए अगर आप बेहतर ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर सारी कहानी आपके सामने है। हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आपने इन किताबों को नहीं लिया है तो ले लीजिए, क्योंकि इसके बिना आपकी तैयारी अधूरी है, ठीक है। समय है 2, 4, 5 बार इन किताबों को पढ़ लीजिए। आगे दोस्तों हम टेक्स्ट बुक और भी लॉन्च करने वाले, जिसमें प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए बना रहा हूं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। समय दीजिए, आपका डिमांड रहेगा तो लाएंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। वीडियो पर दोस्तों अगर अच्छा लगा हो कि नितिन सर वाकई मेहनत कर रहे हैं, जो आपको चाहिए वो देने की कोशिश कर रहे हैं, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, आपसे निवेदन है। कई लोग देखते हैं, बड़ी बेइज्जती भी फील होती है, कितना मेहनत से आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, और बदले में जो मिलना चाहिए क्या वो नितिन सर को मिल रहा है? या जो वॉचिंग मिलना चाहिए, जो कमेंट मिलना चाहिए, क्या वो मिल रहा है? भाई देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो आपसे कोई पैसे वाली बात तो हो नहीं रही है। जो आप अपनी तरफ से निःशुल्क कर सकते हैं अपने गुरु के लिए, अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने मित्र के लिए, आप मुझे जो कुछ भी समझते हैं, आप जो कुछ कर सकते हैं दोस्तों वो करिए, यही आपसे निवेदन है। बाकी आपकी मर्जी, सब कुछ आपके हाथों में है। अभी तक ये चैनल आप लोगों के प्रयास से यहाँ तक पहुँचा है। हम लोगों ने कभी कोई मार्केटिंग नहीं किया, कभी कोई बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट प्लान नहीं किया, कहीं बोर्ड बैनर आपने नहीं देखा होगा। ये माउथ पब्लिसिटी से चैनल यहाँ तक आया है। लोगों ने दूसरे को बताया है कि नहीं आप आइए स्टडी 91 ज्वाइन करिए, यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी, ठीक है। इस तरह से चैनल आगे बढ़ा है, तो आगे की जिम्मेदारी भी आपकी है। हम कभी उस प्लान पर नहीं जाएंगे, मैं चाहता हूँ शांति से काम करना, ठीक है। तो अगर आप चाहेंगे तो और बेहतर काम करेंगे आपके लिए, लेकिन इसके लिए सहयोग करना होगा, थोड़ा सहयोग कीजिए, बाकी सब ठीक है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।